वाली बीजे अमन जो आपको रेडियो सुनाते नहीं बल्कि रेडियो दिखाती है। और आज मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे आज स्पेशल जो गेस्ट है वो स्पेशल क्यों है। पहली चीज वो उत्तर प्रदेश से है और हमारे देश भारत को उत्तर प्रदेश से ऐसी ऐसी चीजें मिली है जो और किसी मैं कहूँगी राज्य से नहीं मिली। जी हाँ, हम इस वक्त बात कर रहे हैं राजकुमार कनौजिया जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो KYC यानी नो योरसेल्फ पर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। और सच में मतलब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आपके साथ रूबरू हो गया हूँ। थैंक यू सो मच सर। एंड मैं लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि राजकुमार सर 350 प्लस एड फिल्म्स कर चुके हैं और लगभग 75 प्लस फिल्म्स कर चुके हैं। मतलब वाओ, लोगों के पास काम नहीं होता है और आपके पास मुझे लगता है कि मतलब आपने गिनती कैसे गिनी कि मैंने इतनी कर ली है। पहली बात तो ये बता दूं कि ये काम के लिए मैंने बहुत काम किया है इससे पहले, मतलब काम पाने के लिए काम किया है, तो मेहनत की है। सो आई थिंक आई ट्रूली डिजर्व दिस। और रही बात गिनती की, तो जब आप मेहनत करके कुछ भी हासिल करते हो तो आप जाहिर सी बात आप गिनोगे ही। जी, तो सर हम लोग जानना चाहते हैं कहाँ से शुरुआत हुई। एक आम इंसान, मतलब आम इंसान तो हम सभी हैं और मैं ये नहीं कह रही कि आप एक एलियन है, आम इंसान आप भी है, लेकिन वो एक आम इंसान से उठ के एक पब्लिक फिगर बन जाना, एक पब्लिक नोन फेस बन जाना, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, नींव तो मेरा यूपी उत्तर प्रदेश में डला था। मैं उत्तर प्रदेश की पैदाइश हूँ, लेकिन मैं मात्र 2 महीने का था तो मुंबई ले आया गया, मेरे माता पिता यहाँ ले आया और तब से मैं मुंबई कर हो गया। क्या देखिए, जहाँ तक कि मेरी जर्नी का सवाल है, मेरे शुरुआत का सवाल है, नींव मेरी डली थी। मैं पैदा हुआ था यूपी उत्तर प्रदेश में, मेरे मम्मी के ननिहाल में, और मैं मात्र 2 महीने का था तो वहां से ले आया गया, मेरे माता पिता यहाँ ले आए गए और मैं तब से यहाँ मुंबई कर हो गया। फिर मेरा इतना सरोकार नहीं रहा। और हालांकि आज भी हमारा वहाँ रिश्ते यहाँ पे है, सब कुछ है, जमीन जायदाद है, लेकिन मैं थोड़ा मतलब सब कुछ, क्योंकि मेरी अभी कर्म भूमि यही है और मेरा मानना है जो आपकी कर्म भूमि होती है उसी को जन्मभूमि का भी दर्जा देना चाहिए, जो कि मैं दे रहा हूँ। और फिर जहाँ से आप हासिल कर रहे हो उसी को लौटाना चाहिए। तो मैं वाकई खुश हूँ यहाँ रह करके। मुंबई का अपना एक तो मिजाज है, अपना एक रंग है और उसी के रंग में बहुत अच्छे से ढल गया हूँ। एंड आई एम हैप्पी, आई एम प्राउड ऑफ दिस। तो यहीं पर फिर बाद में मेरी शुरुआती स्कूल से मैं शुरू हो गया था एक्टिंग में, एक्टिंग एक्टिंग करता था। फिर वहीं से, और कब करने लगा मुझे पता भी नहीं चला, मैं नादानी में था उम्र के। तब उस उम्र के पड़ाव में ऐसा था कि मुझे कुछ समझ नहीं रहा था लेकिन मैं कर रहा था, तो धीरे धीरे समझने लायक हो गया तो मुझे मजा आने लगा। फिर बाद में मैं स्कूल, इंटर स्कूल, फिर कॉलेज गया, फिर इंटर कॉलेज कंपटीशन और उसी में सक्रिय हो गया। फिर मैच्योर थिएटर, फिर मैच्योर प्रोफेशनल थिएटर ज्वाइन किया और कर्पूर आके फिर वहीं ऐसा लगा कि अब सिर्फ यही एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ अच्छे से, मैं मतलब इसके साथ जस्टिस कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं फुल टाइम एक्टर बन जाऊँ। एंड दिस इज हाउ आई थॉट ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। इट्स माय जर्नी इन शॉर्ट। अच्छा, जब आप शुरुआती दिनों में कोशिश कर रहे थे या जैसे जब आपने थिएटर ज्वाइन किया या स्कूल में या जब ऑडिशंस देने जाते थे फिल्म्स के लिए या टीवी सीरियल्स के लिए, तो क्या कभी आपको ऐसा कभी लोगों ने बोला कि नहीं आप एक्टर नहीं बन सकते या आपको एक्टिंग नहीं आती है या कुछ इस तरह का फेस करने को मिला आपको? देखिए, जाहिर सी बात है, जब हम इस प्रोसेस में जा रहे होते हैं, मैं प्रोसेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्ट्रगल वर्ड, मुझे नफरत है। स्ट्रगल नहीं होता, प्रोसेस होता है जिससे हम गुजरते हैं और ये प्रोसेस ही फ्रूट्स देता है बाद में। और प्रोसेस एंजॉय करने के लिए होता है क्योंकि प्रोसेस इज इक्विलिब्रियम टू मोमेंट्स व्हिच वी आर लिविंग। लाइक हम और आप अभी जो सामने सामने है, ये भी एक मोमेंट है जो हम जी रहे हैं। तो इसको हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सकारात्मक तरीके से, अच्छे तरीके से इसको जिए। तो वैसे ही मैंने उस क्वेश्चन को, जो जाहिर सी बात है आपके शुरुआती दौर पर आपको बहुत सारे तिरस्कार, अवहेलना, दताड़, नेगेटिविटी बहुत मिलेगी, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप इससे कैसे कोप अप करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे जैसे आपने कहा
ऐसे कई लोगों ने मुझसे कहा, मैं बात कर रहा हूँ निर्देशक की या फिर आम आदमी की या मेरे दोस्तों की, शिक्षकों की, जो मुझे कहते थे कि अरे यार, यू बेटर नॉट ट्राई, इट्स नॉट योर थिंग, you don't have that eligible ingredients within you, the eligible qualities, so better lay off। काफी कुछ बोलते थे। एक्टर ही मतलब एक्टर बनना वो ठीक है, लेकिन एक्टर लगना भी चाहिए। और खासकर उनका तमाचा होता था मेरे कद-काठी रूप रंग को देख करके। तो उनके हिसाब से मैं एलिजिबल नहीं था। लेकिन ये चीज़ें मुझे नफ़रत नहीं पैदा करती थी मुझ में, उल्टा मुझ में एनर्जी भरती थी कि यस, ऑफ कोर्स आई कैन एंड आई विल। और ये इसलिए नहीं कि उनको दिखाने के लिए या रिवेंज, ऐसा कुछ नहीं। ये चीज़ें आपको फायर पैदा करती है। रॉकेट जब उड़ता है, उसको कोई लेना-देना नहीं ज़मीन से, धरती से कोई लेना-देना नहीं होता है। बस उसको धरती से तब तक लेना होता है जब तक कि उसके अंदर कोई आग ना भर दे। लॉन्चिंग के और लिए। नीचे वाले आग भर देते हैं, वो जब ऊपर जाता है तो उसको कोई लेना-देना नहीं है। वो बहुत ऊपर निकल जाता है। ऐसे मेरा था एटीट्यूड। भाई तुम लोग आग भरो, मेरे को रिवेंज नहीं लेना है, कुछ नहीं। और लेट सक्सेस टेक द प्रोटोकॉल। Let my work speak for myself, right? So this is what I used to believe। और टचवुड फिर वही लोग जो मुझे इतना तिरस्कार करते थे, वही लोग अब मुझे अपने घर पर, अपनी शादियों में, बर्थडे में मुझे एकदम प्राउडली बुलाते हैं। और मैं कुछ ठीक है, क्योंकि टाइम हील्स एवरीथिंग, टाइम हील्स एवरीथिंग। सो अच्छा लगता है और वो होना चाहिए मेरे हिसाब से। सबके साथ वो होना चाहिए, ये सब चीजें सबके साथ होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जब आप कभी मार्केट में होते हैं या किसी भी पब्लिक प्लेस में होते हैं, चाहे अकेले होते हैं या अपने परिवार के साथ होते हैं, और लोग आके आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आपको कैसी फीलिंग आती है उस टाइम पर? देखिए, अगर कोई एक्टर बोलता है कि यार मैं तंग आ जाता हूँ, लोग अप्रोच करते हैं ऐसा वैसा, तो झूठ कहता है वो, झूठ बोलता है। क्योंकि हम सब एक्टर की अचीवमेंट ही है, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमें लोग जाने पहचाने। हमारी यही उपलब्धि है, क्योंकि हम नौकरी काम पेशा नहीं कर रहे हैं, हम नौकरी नहीं कर रहे होते, हम एक क्रिएटिव फील्ड में हैं, जहाँ पर हम अपना दिल, दिमाग, अपना तन, मन सब दे रहे हैं। तो जब सब कुछ दे रहे हैं, तो वहाँ बदले में हमको जो मिल रहा है वो ये कि पहचान, identification। So when people connect with you, identify with you, with the character you portrayed on screen, so it makes you ecstatic. You are overwhelmed instantly। तो मुझे वाक़ई बड़ी खुशी मिलती है जब कोई आते हैं 4 लोग और बोलते हैं, "अरे! आपको यहाँ देखा, वहाँ देखा, ओह हो हो! आप अलग हो, जैसे स्क्रीन में हो वैसे नहीं दिखते, ये वो।" और मेरी अच्छी बात ये है कि मुझे बहुत सी भाषाएँ आती हैं, तो जब मैं उनके चाल-ढाल से ऑब्जर्वेशन बीइंग एन एक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा, तो जब उनके बोलचाल से मैं पहचान लेता हूँ कि वो कौन-सी लैंग्वेज पर, मैं उसी लैंग्वेज में उनको जवाब देता हूँ, तो वो और खुश हो जाते हैं और राइट। मुझसे इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाते हैं। तो वो भी एक अच्छी बात होती है कौन-कौन सी और अच्छा लैंग्वेज लगता है, बिल्कुल लेते बहुत हैं? अच्छा लगता है। जी, कौन-कौन सी लैंग्वेजेस आप बोल लेते हैं? मुझे काफ़ी लैंग्वेज आती हैं, जैसे मसलन हिंदी, अंग्रेज़ी, गुजराती, मराठी, भोजपुरी, तमिल, कच्छी, गोवन, कोंकणी, काफ़ी लैंग्वेज आती हैं। मतलब कुछ भी नहीं बचा जो आपको लैंग्वेज में नहीं आता? जी। कुछ ऐसा है जो आपको लैंग्वेज में नहीं आता? मुझे लगता है सब कुछ जी, आता बिल्कुल। अरे है। ऑफ़ कोर्स ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं कंपेयर करूँ, जैसे नरसिम्हा राव को 28 लैंग्वेज लिखना, पढ़ना, बोलना आता था, जो हमारे पीएम रह चुके हैं। तो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। हाल ही में और मैंने पूरे भी विश्व में कन्नड़ा सीखना शुरू किया है और अभी मेरी 2-3 क्लासेस ही हुई है, सो आई एम आल्सो ट्राइंग टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस। क्या बात है! वेरी गुड, वेरी गुड। राइट। बिकॉज़ हम मेरा मानना है कि हम खासकर हम एक्टर लोग, और हम सब क्या, नॉट ओनली एक्टर, कोई भी हो, उसके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए पूरे संसार को जानने की, ताकि जब आप मर चुके होते हैं तो आपकी आत्मा को संतुष्टि मिले कि नहीं, मैं बहुत सी चीज़ें सीख कर के जा रहा हूँ। तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको अपनी आत्मा छोड़कर बॉडी से। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी जब जिस दिन ऊपर वाले के पास जाऊँ तो मुझे तकलीफ ना हो। जी। मुझे ऐसा लगे कि मैं बहुत कुछ सीख कर के जा रहा हूँ। अच्छा, ऐसी अगर आपको कोई 5 चीज़ें बताने का मौका दिया जाए, जो कि आपको लगता है कि आप मरने से पहले वो चीज़ करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, करना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, ऐसी कोई 5 चीज़ें? हाँ, बिल्कुल। देखिए एक मुझे ये है कि मैं
मैं सच में मतलब एज अ प्रॉपर मेन लीड प्रोटैगनिस्ट फिल्में करना चाहता हूँ, प्रॉपर मेन लीड प्रोटैगनिस्ट, फिर चाहे वो कैरेक्टर बेस्ड हो कैसे भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं चाहता हूँ कि मैं सेलेबल बनूँ, मेरे नाम पर फिल्में बिके, क्योंकि हमारे यहाँ की मानसिकता ऐसी हो गई है, हमारे जो मैं चाहता हूँ, ये मेरी चाहत है, लेकिन हमारी मानसिकता आड़े आती है हमारी, यानी कि जो फिल्में देखने जाते हैं, क्योंकि सबकी मानसिकता ये है कि हमारा हीरो मतलब अक्षय कुमार जैसे या ऐसे होना चाहिए, गोरा, चिट्ठा, लंबा, चौड़ा। तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती। मेरा मानना है जब रियल लाइफ में आप हैं, मैं है, हर तरह के किरदार है, तो हीरो ही हमारा ऐसा डिफरेंट क्यों? जबकि रियल लाइफ हीरो हमारे एपीजे कलाम को देख लीजिए। तो ऐसे मुझे भी ऐसा बनना है, ये एक चाहत है मेरी। दूसरी ये है कि मेरे को पूरी दुनिया घूमनी है, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। तीसरी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज आनी चाहिए मुझे, ये एक है। और चौथी ये कि मुझे मुझे है ना मतलब मुझे हर एक कंट्री में थोड़े-थोड़े दिन रहने हैं और हर एक फूड टेस्ट करना है, खाना, हर एक फूड टेस्ट करना है, हर एक पोशाक पहनना है, ये मेरी चाहत है। हर एक पोशाक पहनूँ, ये एक चाहत है। और मुझे स्पेस में विज़िट करना है, ये एक अंतिम इच्छा है। ये मेरा चाँद पर, हाँ, ये मुझे मेरा चाँद पर जाना है। जी। अच्छा तो स्पेस टूरिज़्म करना है आगे जा कर के। जी, जी, जी। और ये आपकी भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। कोई बिल्कुल। लाइक माइंडेड मिला, आई हाँ। कुड कनेक्ट टू। एक्चुअली एक्चुअली तो अच्छा, अगर जैसे आपने बताया कि जैसे हमने ऑडियंस की बात करी, जो हमारी ऑडियंस है वो एक्सेप्ट करती है, जैसे आपने एक कैरेक्टरिस्टिक बताई, एक हीरो ऐसा होना चाहिए, या जब हीरोइन की बात होती है तो उसका फिजिक बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। लेकिन जैसे आपने एक्चुअली में बताया कि रियल लाइफ में हर एक तरह का किरदार हमारे जीवन में, हमारे आस पड़ोस, हमारे मोहल्ले में होता है। आपको क्या लगता है कि जो हमारी ऑडियंस है वो इन चीजों को स्क्रीन के ऊपर आज तक एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाई है? क्या इसके जिम्मेदार ऑडियंस खुद है, या जो फिल्में दर्शा रहे हैं? मतलब आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, इसमें एक्चुअली क्या है, आप जैसे परोसते हो, वैसे लोग चलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अकबर, अकबर सिर्फ़ 4 फीट के थे। अकबर 4 फीट के थे खाली, 4 फीट के, दिखने में कोई हैंडसम नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन चौड़े थे, मेहनती थे और उन्होंने अपने आप का, उनका कद छोटा था, लेकिन उसने कद बड़ा किया था, घुड़सवार अच्छा करके, लड़ाई-वड़ाई ये वो सब करके सब कद बड़ा किया था। लेकिन ये हमारे फ़िल्म लाइन वाले नहीं समझते कि रियल हीरो वो थे, लेकिन हमारे फ़िल्म लाइन वालों ने अकबर बना दिया ऋतिक रोशन को। जी। तो ये गलत धारणा है, क्योंकि और इसमें फिर फ़िल्म मेकर बोलते हैं हम क्या करें, ऑडियंस लोग की टेस्ट ही ऐसी है। ऐसा कुछ नहीं है। उनको टेस्ट डेवलप कराया जाता है, ज़बरदस्ती थोपा जाता है उनके ऊपर कि नहीं यही अकबर है, अकबर ऐसा ही होगा। जैसे आपको बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। ब्रूस ऑलमाइटी नाम की फ़िल्म आई थी, अमन, फ़िल्म आई थी ब्रूस ऑलमाइटी, जिसमें जिम कैरी और मॉर्गन फ्रीमैन थे। आई होप यू रिमेंबर दैट फ़िल्म। तो मैं उस आई वाज़ ऑनर्ड कि मैं तब कॉलेज में था, मेरे आखिरी ग्रेजुएशन में था या हो चुका था जस्ट। तो वहाँ तब मेरे को दूर-दूर तक मैंने कैमरा फेस नहीं किया था, लेकिन बनना एक्टर ही था, ये तय था। तो इधर एक थिएटर है न्यू एक्सेलसियर, वहाँ मैं देखने गया था। मैं और मेरा एक दोस्त जो कि अभी बहुत बड़ा कैमरामैन बन गया है, इंतखाब खान। तो हम दोनों गए थे वो फ़िल्म देखने के लिए। फ़िल्म जब खत्म हो गई, हम मरीन ड्राइव में बैठे सी शोर किनारे और हम लोग बातें कर रहे थे अरेबियन सी किनारे फ़िल्म के बारे में। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने प्रेडिक्ट किया था उस वक़्त बैठ कर के, मैं बोला जिस दिन ये फ़िल्म इंडिया में बनती है, कॉपी होती है जिस दिन ये फ़िल्म, यकीनन वहाँ जैसे एक ब्लैक आदमी को भगवान बना दिया। एक ब्लैक निग्रो एक्टर को भगवान बनाया। उनका टेक ये था कि भगवान को किसी ने देखा नहीं है, उनका रूप, रंग कैसा है किसी ने देखा नहीं है, इसलिए हम ये सिनेमैटिक लिबर्टी ले सकते हैं, हम किसी को भी बना सकते हैं भगवान। और मॉर्गन फ्रीमैन ने बहुत अच्छी जस्टिस की थी। तो मैंने तब प्रेडिक्ट किया था मेरे दोस्त के साथ बैठ कर के, जिस दिन ये फ़िल्म इंडिया में बनती है, यकीनन भगवान का रोल बच्चन साहब को मिलेगा। मैंने तब प्रेडिक्ट किया था, बच्चन साहब को मिलेगा और हीरो का रोल अगर जो भी एक्सिस्टिंग हीरो था उसको मिलेगा, और वही हुआ, सलमान खान को हीरो का रोल मिला।
और मैंने बोला मेरा दिल कहता है मैं भी पार्ट ऑफ द फिल्म रहूंगा। और 17 साल बाद ये फिल्म, मेरे बोलने के 17 साल बाद ये फिल्म बनती है। गॉड टू सी ग्रेट हो, भगवान बनते हैं अमिताभ बच्चन, जैसे कि मैंने पहले भविष्यवाणी की थी, और सलमान खान होते हैं, और मेरा उसमें एक अहम किरदार था टी.एस. प्रसाद, तो वो मेरा था। तो ये देखिए मेरी मतलब की भविष्यवाणी थी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई बदलाव परिवर्तन आ ही नहीं रहा, हमारा ऐसा ही चल रहा है। राइट, ये बात आपने बहुत सच कही। और इसके साथ साथ मेरी मैं बताना आपको जरूर चाहूंगी कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि जिनको बार बार देख के हम कभी बोर नहीं होते, चाहे जितनी मर्जी बार देख लो आप, चाहे दिन में 3 बार देख लो एक ही फिल्म को, आप कभी बोर नहीं होते। वहीं कुछ फिल्में ऐसी होती है जब एक बार देखने के बाद वो दोबारा टीवी पे आ रही होती है, हम लाइक नहीं यार नहीं देखनी। तो जो आपने फिल्म का भी नाम बताया गॉड टू सी ग्रेट हो, इट इज वन ऑफ दैट फिल्म इन माय डिक्शनरी जिसको मैं देखकर कभी बोर नहीं होती। सिर्फ 2 ही फिल्में हैं मेरी डिक्शनरी में ऐसी, एक ये वाली फिल्म है जो आपने बताई और दूसरी मुन्ना भाई एमबीबीएस। ये 2 फिल्में मेरी सुपर फेवरेट है जिनको मैं देख के कभी भी बोर नहीं होती। जी, तो दिस इज व्हाट आई हेट। तो हमारे यहाँ जबकि फिल्म मेकर में इतनी फिल्मों में और फिल्म मेकिंग में इतनी ताकत होती है फिल्म मेकर में कि वो समाज का टेस्ट बदल सकती है, लेकिन कोई रिस्क नहीं ले रहा है। राइट, प्रॉब्लम इज दैट कोई रिस्क नहीं ले रहा है, प्रॉब्लम वहां आड़े आता है। जी। यही दुविधा है हमारे फिल्म लाइन की। और मेरी अपनी एक ऐसी सोच है कि अगर कुछ रियल लाइफ कैरेक्टर्स जो वाकई में रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं उनको लेके अगर पर्दे पे कुछ दर्शाया जाए तो शायद वो लाखों करोड़ों लोगों को कनेक्ट करेंगी, और शायद उन चीजों को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि वो एक रियलिटी पे, एक रियल कैरेक्टर के ऊपर एक्चुअली में चीजें जो है वो बेस्ड होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ आपसे। जी जी। अच्छा, अगर आपको मौका दिया जाए हमारे पूरी भारत की जो हिस्ट्री है हमारी आज तक की, उसमें से कोई एक किरदार प्ले करने का जो आपको लगता है कि ये किरदार सिर्फ आप पे ही सूट करता है, तो वो कौन सा आपको लगता है? देखिए ऐसे तो एक मेरी चाहत थी, वो मेरी अब शायद पूरी होने वाली है। एपीजे अब्दुल कलाम को मैं प्ले करने जा रहा हूँ। वाओ, दैट्स एक जो ग्रेट। लाइफ बन रही है जो मैं शायद प्ले करने जा रहा हूँ, कोविड के चलते रुक गई है फिल्म, तो मैं ही करता, शुरू हो जाती अब तक। वो एक है स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस, इनको भी प्ले करना है मुझे। तो ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं किरदार, तो ये मिल जाए मुझे निभाने को तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। इवन चार्ली चैपलिन। Wow, wow, that's one of my childhood favorite character itself, Charlie Chaplin. जी जी ये मुझे करना है प्ले। जी। अच्छा, अगर बात करी जाए जब आपको आपकी लाइफ का पहला ब्रेक मिला था, पहला रोल मिला था, तो उससे पहले आपने कितने ऑडिशन दिए थे तब जाके आपको फाइनली एक रोल मिला? देखिए मैं बहुत फॉर्चुनेट इनफ रहा, किस्मत का धनी रहा, क्योंकि मैं पहले थिएटर में ही पूरा कंसंट्रेशन मेरा थिएटर में ही रहता था। मैं थिएटर में ही पूरा अपने आप को देखता था। तो थिएटर के चलते मेरे पहले के स्टार्टिंग के कुछ काम में मुझे ऑडिशन नहीं, मेरा प्ले देखा उन्होंने, डायरेक्टर ने, और डायरेक्ट मुझे कास्ट कर दिया। तो मुझे वो जद्दोजहद से गुजरना नहीं पड़ा, क्योंकि वो प्ले में मेरा किरदार उनके कैरेक्टर के करीब था, तो उन्होंने एज इट इज मुझे उठा लिया प्ले से। मैं थिएटर में बहुत सक्रिय था पहले, मैं एक रंगकर्मी हूँ, मैंने काफी थिएटर किया है मैंने। और मैं 3 लैंग्वेज में थिएटर करता था, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, 4 लैंग्वेज में। वाओ, आप बहुत ही ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी जानना चाहते हैं, अगर हम अभी मैं चाहती हूँ कि आप 2 मिनट के लिए ये बोल जाएं कि आप एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, हम एक दूसरे विजन से जानना चाहते हैं, क्या अगर कोई एक्टर बनना चाहता है, किसी भी जनरेशन का इंसान, तो क्या ऐसा ही होता है कि अगर वो थिएटर से है तभी वो एक्टिंग कर सकता है, या ये क्या एक मतलब लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज को? आगे फिर से कहिए आपका सवाल। मेरा सवाल ये था कि जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, किसी भी जनरेशन के लोग, क्या उनको थिएटर करना जरूरी है, या थिएटर करके वो ज्यादा बेटर हो जाते हैं, या बिना थिएटर के भी वो पर्दे में एक्टिंग कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो ये बता दूं कि कैमरा के सामने आने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए, वो चाहिए कॉन्फिडेंस। और वो थिएटर करके भी आ सकता है या थिएटर करके नहीं भी आ सकता, आप नहीं भी थिएटर करो तब भी आ सकता है। जैसे आप मेरे सामने हो, आई डोंट नो वेदर यू हैव डन थिएटर और नॉट, लेकिन फिर भी यू सीम कॉन्फिडेंट। नहीं थिएटर किया नहीं ना आपने,
स्टिल यू आर सो कॉन्फिडेंट। अब मैंने थिएटर किया है तो हम दोनों एक ही नाव में सवार है। जी आपने बिना थिएटर किए कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपने मेरे में थिएटर करके, तो है एक ही। ऑल यू नीड इज कॉन्फिडेंस, एंड नॉट ओनली इन फेसिंग कैमरा बट वेरेवर यू गो, ऑल यू नीड इज कॉन्फिडेंस। जी जी अब हाउ यू कैरी योर कॉन्फिडेंस। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर एड्स हाँ की बात करते हैं तो जैसे कोई भी मान लो प्रोडक्ट है या कुछ भी जिसका भी आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा होता है रिश्तेदार आपको फोन करके पूछ रहे हैं यार ये प्रोडक्ट सही में अच्छा है क्या, ना यूज है, ऐसा कभी होता है आपके साथ? जी, बिल्कुल बिल्कुल होता है कि भाई तुमने ऐड किया है, ये कैसा है। तो मैं उनको बताता हूँ जैसा आप ऐड देखते हो वैसा नहीं होता है। वहां तो हमको क्लाइंट से मिलना भी नहीं होता है, क्योंकि एड वर्ल्ड में हम चौथे नंबर पर होते हैं। सबसे पहले क्लाइंट होता है, फिर एजेंसी होती है, फिर प्रोडक्शन हाउस होता है, फिर हम होते हैं। तो हम चौथे नंबर पे होते हैं और वहाँ क्लाइंट आता भी नहीं है, और हमको इतना सरोकार, इतना मालूमात होती नहीं है। और कभी-कभी ऐसा होता है, जैसे मैं एक ब्रिटानिया मस्का चस्का नाम का बिस्किट का एक ऐड कर रहा था, बहुत पहले की बात है। तो उसमें उन्होंने इतना बिस्किट खिला दिया। या फिर मैंने 5 स्टार का एक ऐड किया था, शायद आपने देखा होगा, मैं भूत बना उसमें। 5 स्टार का ऐड था, तो मैंने उसमें 45 चॉकलेट खा लिया था, क्योंकि टेक्निकल रिटेक्स बहुत होते हैं। तो अब मेरा 5 स्टार को देखकर मन उब जाता है। मैं जब किसी दुकान में, डिपार्टमेंट स्टोर में देखता हूँ, तो मैं देखकर ही मतलब मैं नहीं खा सकता हूँ अभी। मैंने मतलब मन ही नहीं करता वो खाने का, तो ये मेरे साथ होता है। तो मैं ये मेरा पर्सनल अनुभव है, तो मैं दूसरों को थोड़ी बोल सकता हूँ मत खाओ, मेरा मन नहीं करता है। जी तो एवरीबॉडी हैज देयर ओन परसेप्शन। जी 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 बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात बोली है। अच्छा, जब एक्टिंग सीखने की बात आती है तो आपके हिसाब से, क्योंकि आप एक एक्टर हैं, व्हाट कैन बी अ बेस्ट चॉइस फॉर अ पर्सन कि वो किस इंसान से एक्टिंग सीखे? देखिए, एक तो आपका अनुभव बहुत मायने रखता है। आपका अनुभव, फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल, वो मायने रखता है। और आप आपने काम क्या किया और कैसा काम किया है, वो मायने रखता है। तो उस तरीके से लोग शिष्य या गुरु चुनते हैं, एंड इट गोस वाइस वर्सा। जी 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 बिल्कुल। हम्म। राजकुमार जी, आप बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुके हैं, लोग मतलब आपको इतना फॉलो करते हैं हर जगह सोशल मीडिया साइट्स पर, तो आज जिंदगी में पहली बार एक वीडियो जॉकी के साथ इंटरव्यू करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा कि यू सीम वेरी कॉन्फिडेंट, और जो भी कॉन्फिडेंट होता है, जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव रहता है। और कॉन्फिडेंट वही इंसान होता है जिसको इल्म होता है, जो मतलब पूरी तरह से ही और शी नोस एवरीथिंग व्हाटसोएवर। जी तो जाहिर सी बात है, जब ये सारे इंग्रेडिएंट आप में हैं, तो आप अपने काम में अच्छी होगी। जब आप अच्छी होती हैं, तो सामने वाले को भी आप कंफर्ट जोन में लाती हैं। जी तो जब म्यूचुअल अच्छा रहता है, दोनों तरफा बराबरी का होता है, तो आदान प्रदान, तो जाहिर सी बात है हमको अच्छा ही लगेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अच्छे तो सब अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई हैव एवर रिसीव्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो KYC नो या सेलिब्रिटी पर आने के लिए। एक जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपने फैंस के लिए कोई प्यारा सा मैसेज जरूर छोड़ के जाएं। कोई प्यारा सा मैसेज? मैसेज यही होगा कि अगर आप एक्टिंग में आना चाहते हैं, तो ऐसी अंधी दौड़ में ना आए। आप सोच समझ करके आए, अपने आप को, आप वाकई कैलिबर है, पोटेंशियल है, वो देख करके आए। और अगर आप में लगता है पोटेंशियल, तो उसको 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 एनहांस करके आए। आप उसके ऊपर काम करो, क्योंकि प्रॉब्लम ये सब काम को ढूंढने के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन अपने काम पर काम कोई नहीं करता है, और इसलिए काम मिलता नहीं, और मिलता है तो वो लोग प्रूफ नहीं कर पाते हैं। तो पहले अपने आप को टटोलो, जानो, समझो, और पूरा मतलब एकदम रेडी हो जाओ, ताकि जब भी आपको मौका मिले आप चौका मारो। जैसे हम एक्टर लोग मिलिट्री की तरह होते हैं, हमको हमारा ड्यूटी मालूम होता है कि हमें सामने क्या करना है, क्रिएटिविटी क्या, कितनी टैलेंट दिखानी है, क्या है। तो हम वेट एंड वॉच करते हैं फोन का, कि हाँ भाई फोन कॉल आ जाता है कि कल आपकी शूटिंग है। तो मिलिट्री की तरह होता है कि कभी भी रेडी हो जाना, पाकिस्तान में आ जाना, सर्जिकल अटैक करने, चलो भाई रातों रात चलो। तो इस तरह से हम एक्टर होने चाहिए कि वी शुड बी एवर रेडी।
जी जी जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, और बहुत मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग रही है आपकी जर्नी। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन आवर शो।